गुड मॉर्निंग। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 अम्ल, क्षार और लवण। तो बच्चों, हमने इसमें अम्ल के बारे में जान लिया था, क्षार के बारे में जाना था, क्षारक के बारे में भी जान लिया था और लवण भी पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार, सूचक। तो बच्चों, यहाँ पे एक तालिका दी हुई है जिसमें एक तरफ पदार्थ दिए हैं और दूसरी तरफ उनके संपर्क में आने के बाद लिटमस का रंग कैसा हो जाता है। लिटमस एक सूचक होता है और इस सूचक का कलर कैसा हो जाता है इस तालिका से हमें समझ में आएगा। ओके, फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम लिटमस के पास लाते हैं तो इसका कलर नीला हो जाएगा, विटामिन सी का कलर लाल हो जाएगा, जल का कलर बैंगनी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर नीला हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कलर लाल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो लाल हो जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो वो नीला हो जाएगा। तो ये लिटमस के आने के बाद इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा और हम पहचान जाएंगे कि ये लिटमस है। अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। तो अगर हमने अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करा दी तो क्या होता है, जैसे रसायन शास्त्री ठीक एक जादूगर की भूमिका अदा करता है। वह खरगोश को गायब नहीं कर सकता, ना ही वह उसे गाजर में बदल सकता है, किंतु वह पदार्थ को परिवर्तित कर सकता है। यानी एक केमिस्ट क्या कर सकता है, वो किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर सकता है। यही केमिस्ट्री का वर्क होता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसे आपको होमवर्क में स्टडी करना है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। यदि आप पर्याप्त क्षार मिलाते हैं तो आप कुछ अम्ल बचा हुआ पाते हैं। फिर यदि आप बहुत अधिक क्षार मिलाते हैं तो आप कुछ क्षार बचा हुआ पाते हैं। जब क्षार की उचित मात्रा अम्ल में मिलाते हैं तो अम्ल या क्षार कोई भी नहीं बचता और विलयन उदासीन हो जाता है। मतलब क्या होता है, अगर आपने क्षार ज़्यादा मात्रा में मिला दिया तो अम्ल हमारा उससे डिफ्यूज़ हो जाएगा और हमारे पास जितने रिक्वायरमेंट है अम्ल की वो तो डिफ्यूज़ हो जाएगा और बाकी जो बचा वो हमारा क्षार बच जाएगा। ऐसे ही अगर अम्ल आपने ज़्यादा मिला दिया तो अम्ल बच जाएगा। लेकिन जब आपने दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाया तो दोनों उदासीन हो जाएंगे, यानी न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है HCl प्लस NaOH। जब हमने HCl हमारा एक क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, एक हमारा क्षार है। जब हमने इन दोनों की क्रिया कराई तो इस प्रोसीजर के बाद में हमें मिलता है NaCl। NaCl क्या होता है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये होता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक, साधारण नमक। और फिर हमें क्या मिलता है, साथ में मिलता है वाटर, यानी हमें जल का एक अणु मिलता है और हमें साथ में मिलता है नमक का एक अणु। जब हमने अम्ल और क्षार मिलाया, समझ में आया। आइए पढ़ते हैं उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें एक अम्ल एक क्षार से पूर्णतः अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में सिर्फ लवण एवं जल बनाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। जैसे कि अभी हमने जो क्रिया पढ़ी थी उसमें हमें क्या मिला था, उसमें हमें लवण भी मिला था और हमें नमक वाटर भी मिला था। तो जो नमक होता है वो हमारा क्या हो गया, लवण यानी सॉल्ट, और वाटर। तो इसे ही हम उदासीनीकरण कहते हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि एक विलयन को पूर्णतः उदासीन बनाने के लिए दिए गए अम्ल में कितना क्षार मिलाना चाहिए। यानी अगर हमने प्रॉपर क्वांटिटी में मिलाया तो वो इजीली उदासीन हो जाएगा। हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इसे बताने के लिए हमें एक सूचक का प्रयोग करना पड़ता है। अब समझ में आया आपको सूचक का प्रयोग आखिर हम क्यों करते हैं। हम इसीलिए करते हैं ताकि हम इक्वल क्वांटिटी में दोनों को उदासीन कर सकें। ओके, एक क्रियाकलाप और दिया गया है, इसे आपको खुद से स्टडी करना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार एक साथ अभिक्रिया करते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपके मुंह में
कई जीवाणु उपस्थित रहते हैं जो मुख में शेष बची भोजन की शर्करा पर ही जीवित रहते हैं। जब कभी वे शर्करा का सेवन करते हैं तो अम्ल बनता है। अम्ल आपके दांतों का क्षय करता है। जब आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं तब आप जीवाणु और भोजन के टुकड़ों को निकालते हैं। टूथपेस्ट में ऐसा पदार्थ उपस्थित होता है जो दांतों को क्षय करने वाले अम्ल को उदासीन करता है। उदाहरण के लिए कुछ टूथपेस्टों में सोडा का बाइकार्बोनेट विद्यमान रहता है। तो अब समझ में आया आपको कि हम आखिर टूथपेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपके मुंह में अब अम्ल बन चुका है, शर्करा जो भी आपने कुछ भी खाया उसमें हर एक चीज़ में शर्करा तो होती ही है। अब वो शर्करा क्या करेगी, वो अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है और वही आपके दांतों को सड़ाने गलाने लग जाता है। तो जब आप ब्रश करते हैं तो उससे क्या होते हैं, वो अम्ल निकल जाते हैं, या फिर जो हमने टूथपेस्ट यूज़ किया है उसमें उसको न्यूट्रल करने के लिए यानी उदासीन करने के लिए उसके बराबर मात्रा में क्या रहता है, उसमें क्षार रहता है, जिससे वो उदासीन हो जाता है और आपके टीथ हेल्दी रहते हैं। अमाशय में अम्ल के अधिक स्राव से अम्लीयता बढ़ जाती है। लोग अम्लीयता को उदासीन करने के लिए दवाई खाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है और उसी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं। कुछ केक व्यंजनों को बनाने में बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। इसमें बाइकार्बोनेट सोडा और दुर्बल अम्ल का उपस्थित रहता है। जब आप उसे भिगोते हैं तो अम्ल और बाइकार्बोनेट सोडा एक दूसरे को उदासीन करते हैं तथा कार्बन डाई गैस उससे रिलीज होने लगती है और इसी से आपका केक स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। तो बच्चों चैप्टर समझ में आया ना? इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके सारे क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। मैं ऑलरेडी आपको लॉन्ग आंसर करा चुकी हूँ। अब आपको करना है विभेद यानी अंतर बताना है अम्ल और क्षार में, प्रबल एवं दुर्बल अम्ल में, क्षारक एवं क्षार में, सांद्र एवं तनु अम्ल में। तो गा का फर्स्ट में आपको ये लाइन लिखनी है, कोई भी पदार्थ जो खट्टा होता है अम्ल कहलाता है, और उसके बाद में दूसरी लाइन आपको लिखनी है ये वाली। गा के सेकंड में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और उसके अगले पार्ट में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है एसिटिक अम्ल तक। गा के 3 में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है रोचक तत्व, उसके अंदर ही दिया हुआ है कोई भी जल में घुलनशील क्षार से लेकर क्षार नहीं है तक, और लास्ट वाला आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। उसके बाद देखिए लवणों के नाम बताने हैं। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं बूझा चूना, और ये है सोडियम क्लोराइड जो मैंने अभी बताया आपको, ये है साधारण नमक, ठीक है। उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटास एलम, ये दोनों आपको पेज नंबर 34 पे मिल जाएंगे, वहाँ से आपको करना है। सेम इसी के नीचे भी कुछ सूत्र दिए हुए हैं, इन सबको आपको अपनी कॉपी में होमवर्क में खुद से करना है। सारे मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, तब तक आपको इतना होमवर्क अपनी कॉपी में अच्छे से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।